सलमान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। इन तीनों वारदातों में गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के अलावा एक और बात कॉमन है, और वो है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, जो इन तीनों वारदातों के पीछे है। कहते हैं लॉरेंस ऑर्डर देता है और उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अनमोल की होती है। लेकिन लॉरेंस के साथ अनमोल की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ साल पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था और अब उसके हिरासत में होने की खबर आई है। वहाँ की कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी, अगर होगा तो वहाँ पर जिस अदालत में वहाँ पेश किया गया वहाँ से उनकी डायरेक्शन के हिसाब से उसका प्रत्यार्पण हो सकता है। तो नो डाउट अब प्रत्यार्पण तो इसका निश्चित होना ही होना है, लेकिन अब कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है। इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि वो नहीं आ पाएगा। अब ये डिपेंड करता है दोनों देशों में कितनी जल्दी इसको एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को जल्दी से जल्दी अपनाया जा सके, इसी बात पर डिपेंड करता है। अनमोल का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। कुछ दिन पहले एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। अनमोल के खिलाफ साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2015 आते आते अनमोल पर पंजाब में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए थे। इस वक्त अनमोल पर पूरे देश में 22 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं। मुंबई पुलिस की जांच में बीते दिनों खुलासा हुआ था, गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करने के बाद लॉरेंस गैंग फिर से सलमान खान पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रहा था। बीते 1 जून को इस मामले में नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान से AK-47 समेत कई हथियार मंगवाने की प्लानिंग की थी। लॉरेंस गैंग सलमान को तुर्की मेड जिगाना पिस्टल से मारने का प्लान भी बना रहा था। इसी पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था। सलमान के फार्म हाउस और कई शूटिंग स्पॉट्स समेत गोरेगांव फिल्म सिटी की भी रेकी की गई थी। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में ही सलमान खान को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। अनमोल सबसे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद चर्चा में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला था लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भतीजे सचिन ने कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। उन्होंने मूसेवाला की रैकी की थी, फिर उसके लिए शूटर और हथियारों का इंतजाम किया था। लॉरेंस चाहता था मूसेवाला की हत्या के बाद सचिन और अनमोल का नाम इस केस में ना आए या पुलिस इन्हें गिरफ्तार न कर ले। इसलिए हत्या से पहले लॉरेंस ने दोनों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाए और विदेश भेज दिया। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई। अनमोल दुबई से केन्या और फिर वहां से अमेरिका पहुंचा था। करीब 2 साल पहले अनमोल अमेरिका में पंजाबी सिंगर करण औजला और शेरी मान के शो में नजर आया था। कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम में अनमोल स्टेज पर सेल्फी लेता दिखा था। मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद जब उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को साफ ऑर्डर मिले कि इस मामले में जिस मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है उसे खोज निकाला जाए। इस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। इसके बाद मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों की टीम ने उन तमाम नंबरों को खंगाल डाला जो इस घटना से जुड़े थे। इस मामले की जांच के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अपने विदेशी कॉन्टेक्ट्स के सहारे अनमोल बिश्नोई की लोकेशन को खोज निकाला। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, आखिर ये कैसे कंफर्म किया जाए कि जिस व्यक्ति की लोकेशन मिली है वो अनमोल ही है। इसलिए मुंबई पुलिस के जरिए एक रिक्वेस्ट अमेरिका प्रशासन को भेजी गई। इसमें अनमोल बिश्नोई के खिलाफ चल रहे मामलों में उसकी भूमिका बताते हुए सहयोग की अपील की थी।
इसके बाद अमेरिका प्रशासन की मदद से लगातार उस जगह की 1 हफ्ते तक निगरानी कराई गई जहां अनमोल के होने का अंदेशा था। 1 हफ्ते तक लगातार चली निगरानी के बाद जब ये कंफर्म हो गया सामने आने वाला अनमोल ही है, तो उसे हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे 1 हफ्ते के दौरान अनमोल को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसकी निगरानी की जा रही है।